महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 मई से 27 रुपए की कमी का ऐलान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने भी इशारा दे दिया, कहा इस इम्कान की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से सफर और तवानाई की लागत कम होगी। भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट जारी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने पर शदीद तनकीद। भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के पार दरअंदाजी के अड्डों का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, भारतीय इल्जाम तराशी मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत पाकिस्तानी अफवाज अवाम को कमजोर ना समझे। बालाकोट में भारतीय जारियत का जवाब पाकिस्तान की सलाहियत का मजर है। मकबूजा कश्मीर कत्लगाह में तब्दील। काबिज अफवाज ने 3 दिनों में 29 नौजवानों को शहीद किया। शोपिया में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 बच्चे शदीद जख्मी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुकामी क़यादत का भारतीय फौज पर ख़वातीन से दस्त दराजी का इल्जाम। सिंध हुकूमत का कारोबारी सरगर्मियों की मशरूत बहाली का फैसला। कराची समेत सूबे भर में तिजारती मराकज़ खोलने पर गौर। पहले मरहले में छोटे बाजार खोलने की इजाज़त दी जाएगी। महकमा दाखिला सिंध को मशरूत और महदूद बहाली के क़वाइद और ज़वाबित तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक फैसले के लिए आज इजलास बुला लिया। दाई सरकार ने मजीद 153 सनतों को काम की इजाज़त दे दी। गारमेंट्स और टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ शामिल। एलामिया जारी। फैक्ट्री मालिकान SOP पर अमल के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आटा चीनी बहरान की तहकीकात के मामले पर इंक्वायरी कमीशन को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। छोटा कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीह की गई। इजलास में मुसाबकती कमीशन के कायम मकाम चेयरमैन की तैनाती की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा भी मुलाकात में शरीक हुए। इमरान खान ने दोनों नुमाइंदों को खुसूसी टास्क सौंप दिए। शिबली फराज कहते हैं, तरजीह मीडिया और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करना होगी। दिन में यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर जुलूस पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया, किसी मजहबी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। मसाजिद में शबीना और ख़त्मुल कुरान के इज्तिमा भी मुनक़िद नहीं किए जा सकेंगे। जाफिया अलायंस पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। रहनुमा JEP शब्बर रजा कहते हैं, सूबाई हुकूमत को ऐसे फैसलों से कबल मुताल्लिकीन को एतमाद में रहना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध फैसले पर नजर सानी करें। जिना अस्पताल कराची के आइसोलेशन वार्ड की वीडियो वायरल क्यों हुई? इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। प्रोफेसर इकबाल आफरीदी के सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध का जिना अस्पताल कराची का दौरा। नासिर हुसैन शाह ने एमरजेंसी और कोरोना वार्ड का जायजा लिया। कहा, कुछ लोग वीडियोस वायरल करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें अपने डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई करनी चाहिए। गवर्नर सिंध के अहले खाना के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। इमरान इस्माइल की अहलिया, बेटे और बेटी में मुहलिक वायरस की तशखीस नहीं हुई। गवर्नर सिंध का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अहले खाना का टेस्ट किया गया था। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,000 से बढ़ गई। मौलिक वायरस से 312 अफराद जाँ बहक।
पंजाब में 5,730, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 1984, बलूचिस्तान में 853, गिलगित में 330, इस्लामाबाद में 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी हफाजत और उनकी फलाह व बहबूद के बारे में सब मुतफ़िक्र हैं। हमारा फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना वायरस के मरीज़ों की निगहदाश्त के दौरान अगर अपनी जान खो बैठे तो उसको हम शहीद का दर्जा देंगे और उसके लिए शहीद पैकेज वो आज उस पर इत्तफाक हुआ। कोरोना के मरीजों के इलाज में जान का नजराना देने वाले डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने ऐलान कर दिया। तिब्बी अमले के अहले खाना को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इमदाद देने का भी ऐलान। वजीर सेहत पंजाब ने कोरोना के दौरान फराइज अंजाम देने वालों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले तिब्बी अमले को 1 माह की ज़ायद तनख्वाह देंगे। इंतकाल कर जाने पर शहादत का दर्जा और 4 करोड़ का पैकेज देंगे। फिर हुकूमत ने महकमा सेहत के अमले को खुसूसी अलाउंस देने की तैयारी कर ली। सेक्रेटरी सेहत ने मुलाजमीन के लिए इजाफी तनख्वाह की समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। भट्ठा के इलाके सौंदा में राशन न मिलने पर शहरी सड़कों पर आ निकले। मुजाहिरीन ने एहतजाज करके कौमी शाहरा ब्लॉक की। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म हो गया। मुल्क भर के अस्पतालों के लिए हिफाजती सामान की चौथी खेप की तरसील शुरू। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1,26,000 सर्जिकल मास्क भेज दिए। पेशावर और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। मैंगोरा, अपर दीर, लोअर दीर और तीमरगरा में भी जमीन दराज उठी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.2 थी। कराची के इलाके फजलबी एरिया में सिलेंडर धमाका। वाक़े में जख्मी होने वाले 2 अफराद में से एक जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुकाम की वाक़े की जगह को घेरे में लेकर इमदादी सरगर्मियां शुरू। डिफेंस फेज 2 कराची में बेकरी में सिलेंडर धमाके से 2 अफराद शदीद जख्मी। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाका होते ही आग और तेज रोशनी फैल गई। अतराफ में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। दुकानों के शटर और गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 लाख से बढ़ गई। मुहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 2 लाख से भी आगे निकल गई। अमेरिका में मरीजों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतें 60,000 के करीब जा पहुंची। ऐसा कोई सबूत नहीं कि कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर माइकल लियोट का बड़ा दावा। कहा, मरने वालों में वो लोग हैं जो पहले ही मौत के करीब थे। कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। हिफाजती उसूलों पर अमल किया जाए। इतालवी वजीर आजम जोसेफी कोंटे का मुल्क में कारोबार खोलने का ऐलान। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाला पहला मुल्क बन गया। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न का ऐलान। कहा, कोरोना के मकामी सतह पर खात्मे के बावजूद एहतियात जरूरी है। ईरान में कोरोना से बचने के लिए जहरीले मशरूबात का इस्तेमाल। 700 से ज्यादा शहरी मौत के मुंह में चले गए। ईरानी वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना के फैलाव पर चीन से हर्जाना वसूल करने का ऐलान।
امریکہ جھوٹ بولنے کے بجائے وائرس پر قابو پانے کی راہ نکالے، چینی وزارت خارجہ کا امریکہ کو جواب، کہا امریکہ کا مقصد اپنی خامیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ سائنسدانوں نے عوام کو کشمکش میں مبتلا کر دیا، تمباکو نوشی کرنے والے کورونا وائرس سے نسبتاً محفوظ رہیں گے۔ فرانس کے طبی سائنس کے تحقیقاتی ادارے کی تحقیق، چین کے تحقیقاتی ادارے کہتے ہیں کہ سگریٹ کے کش لگانا خودکشی ہوگی۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں حملہ آور نے پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، واقعے میں 3 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شہر گردیز میں طالبان کا کابل انتظامیہ کی فوجی چوکیوں پر حملہ، 4 اہلکار ہلاک، متعدد زخمی۔ اور حکومتی عہدیداروں پر کرپشن کا الزام، لاطینی امریکہ کے ملک ہیٹی میں پولیس کا احتجاج، سرکاری افسروں کے دفاتر پر حملے، گاڑیوں کو آگ لگا دی، فائرنگ سے متعدد افراد زخمی۔